नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल चैत्रवी डिजिटल क्लासेस में। साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियोस को करें लाइक और दोस्तों के साथ दबाकर शेयर भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी में जो है आपका एक जो निबंध आता है, काफ़ी आपको मदद मिलेगी। आपको कैसे समझना है, क्या समझना है, वो मैं आपको बताता हूँ। 7 नंबर का आता है, तो 7 नंबर अगर आपको मिस नहीं करने हैं तो मेरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें फ्रेंड्स। तो जो है निबंध वो किसके ऊपर है आज है, प्रदूषण की समस्या, या फिर आपसे ये भी कह सकता है पर्यावरण एवं स्वास्थ्य, या फिर कह दे प्रदूषण तथा मानव समाज, या फिर पर्यावरण प्रदूषण कह दे, या प्रदूषण की समस्या कह दे। कुछ भी इन 5 टॉपिक जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है इनमें से कुछ भी कहता है तो आपको क्या लिखना है वो आपको मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको लिखनी है हेडिंग प्रस्तावना। देखिए, प्रस्तावना में आपको लिखना है आज का जो मानव है औद्योगिकरण के जंजाल में फंसकर स्वयं भी मशीन का एक ऐसा निजी पुर्जा बनकर रह गया है कि वह अपने पर्यावरण की शुद्धता का ध्यान भी नहीं रख सकता। कहने का मतलब है कि देखो, आज का जो मनुष्य है, जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, वो इतने फंस गया है कि वो खुद भी एक मशीन बनकर रह गया है। वह पर्यावरण को शुद्ध रखने में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। अब एक ऐसी नई समस्या आने वाली है भविष्य में, वो है प्रदूषण की समस्या। इस समस्या की ओर आजकल में सभी देशों का ध्यान केंद्रित है, सभी लोग इस पर ध्यान दे रहे हैं। इस समय हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है अपने पर्यावरण को बचाए रखने की। देखिए, इस समय क्योंकि पानी, हवा, जंगल, मिट्टी आदि, अगर सब कुछ ये सब क्या है, प्रदूषित हो चुका है। इसीलिए हमें प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण का महत्व तो बताया जाना जरूरी है और उसे पता होना चाहिए, क्योंकि यही हमारे अस्तित्व का आधार है। क्योंकि अगर ना हमारे पास हवा, जल, मिट्टी, अगर ये हमारे पास गंदा है, पानी हमारे पास गंदा है, हवा हमारे पास जहरीली है, तो समझ लीजिए आपका जो जीवन है वो ज्यादा दिन तक क्या है, बचशेष नहीं रहेगा। देखिए, यदि हमने इस संतुलन को दूर नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियां क्या हो जाएंगी, असियप्त जीवन जीने को लिए बाध्य हो जाएंगी, और पता नहीं तब तक ये मनुष्य जीवन रहेगा भी कि नहीं रहेगा। देखिए, प्रदूषण का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले एक चीज आपको समझिए कि प्रदूषण का अर्थ क्या है। तो संतुलित वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है। प्रकृति द्वारा पर्याप्त पर्यावरण जीवधारियों के अनुकूल है। जब वातावरण में कुछ हानिकारक घटक आ जाते हैं तो पर्यावरण का संतुलन बिगाड़कर उसे दूषित कर देते हैं। यह गंदा वातावरण जीवधारियों के लिए अनेक अनेक प्रकार से हानिकारक होता है। जो आप कह सकते हो कि अगर वातावरण जो हमारा प्रकृति द्वारा दिया गया है उसमें जब जहरीली गैस है या बाहर से कुछ दूषित मिल जाता है तो जो है आपकी कैसा हो जाता है, प्रदूषण दूषित हो जाता है। जनसंख्या असाधारण वृद्धि और औद्योगिक प्रगति ने प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया है और आज इतना विकराल रूप धारण कर लिया है कि उसने मानवता का विनाश का संकट उत्पन्न हो चुका है। यानी प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि अभी आप लोग मेरी वीडियो 2024 में देख रहे हैं तो आप लोग दिल्ली की हालत देख सकते हैं। वहां पर एक दिन आप लोगों का रहने का मतलब है कि आपने 49 सिगरेटों का जो है धूम्रपान कर लिया है। इतनी वहां का जो प्रदूषण है वो क्या हो चुका है, प्रदूषित हो चुका है। अब जानते हैं कि प्रदूषण कौन कौन से प्रकार के होते हैं। देखिए, अर्थ आप समझ गए। अब सबसे पहले हम समझेंगे आजकल के वातावरण में प्रदूषण इन किन किन रूपों में दिखाई देता है। सबसे पहला जो रूप है वो है आपका वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण कैसे होता है? वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। देखिए, अगर धरती पर, पृथ्वी पर जीवन संभव है तो वो वायु के कारण है। प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ रूप जीने के लिए शुद्ध वायु की जरूरत है, अर्थात ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिस कारण वायुमंडल में इसकी विशेष अनुपात में उपस्थित होना आवश्यक है। यानी कि जो इसका अनुपात है वो जितना नीचे गिरता जाएगा उतना आप लोगों के लिए समस्या आती जाएगी। यानी बहुत सारी बीमारियां क्या कर लेंगी, जन्म भी ले लेंगी।
जीवधारी सांस द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यानी कि मनुष्य, जानवर, हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इस संसार में जब हम अंदर की तरफ सांस लेते हैं तो वो हमारा होता है ऑक्सीजन, और जब हम बाहर की तरफ छोड़ते हैं तो वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन पेड़ क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और हमको ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। इसमें क्या होता है, वायुमंडल में शुद्धता बनी रहती है। आजकल वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस का संतुलन जो है बिगड़ गया है और अनेक वायु में अनेक हानिकारक गैसों से प्रदूषित हो गई है। जो वायु कैसी है, अनेक वायु उसमें जो मिल गई हैं, गैसें मिल रही हैं, जिससे कि ऑक्सीजन आपकी शुद्ध नहीं रही है। तो पहला मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि आपको कैसे लिखना है। दूसरा आपको लिखना है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण क्या है? देखिए, जल को जीवन कहा जाता है और यह भी कहा जाता है कि जल में सभी देवताओं का निवास है। और एक कथन भी चला था, जल है तो कल है। तो देवताओं का निवास माना जाता है। इसके बिना जीव जंतु और पेड़ पौधों का तो कोई अस्तित्व नहीं है। फिर भी बड़े बड़े नगरों के गंदे गंदे नाले और सीवर नदियों में मिला दिए जाते हैं और कारखानों का सारा मैला बहकर नदियों के जल में मिला दिया जाता है। इससे जल प्रदूषित हो गया है और उसमें भयानक बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, जिससे लोगों का जीवन ही खतरे में पड़ गया है। ये आपको लिखना है। आप समझिए इस चीज को, अब मैं समझाता हूँ आपको। देखिए, जो बड़े बड़े शहर हैं उसमें क्या है, वहां का जितना भी जो नालियों का पानी है या कि नालियों का पानी है, गटरों का पानी है, वो सीधा नदियों से जो है आप मिला देते हैं, जिससे नदी क्या हो जाती हैं, आपकी हो जाती है, प्रदूषित हो जाती हैं और बहुत भयानक भयानक बीमारियां जन्म ले लेती हैं। इसके बाद एक होता है आपका साउंड पोल्यूशन, यानी कि ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण एक आजकल एक बहुत नई समस्या है। इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है, यानी कि टेक्नोलॉजी ने, आप कह सकते हो, किया है। कैसे? देखिए, मोटर कार से, ट्रैक्टर से, जेट से, विमान से, कारखानों के सायरन और मशीनों तथा लाउड स्पीकरों की ध्वनि से संतुलन बिगाड़कर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। ये साउंड पोल्यूशन आपने सोचा होगा सर ये कैसे? तो देखिए, जब आप नॉर्मली अपने घर में बैठे हो, जब आप पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं मान लीजिए, और पड़ोस में कोई आपके साउंड बजा दे पूरे धम से, पूरे फुल वॉल्यूम में, तो आपको एक टाइम के बाद इरिटेशन होने लग जाएगी। तो इरिटेशन होगी तो आपका क्या कहते हैं, वो किस में आ जाता है, आपका साउंड पोल्यूशन में आ जाता है। तो बीमारी उत्पन्न हो रही है ना, आपको क्या हो रहा है उसके साथ, आपके साथ क्या हो रहा है, आपको इरिटेशन हो रहा है। तो इस नई टेक्नोलॉजी के साथ आपको मिला है। तो अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, चलो उनके बारे में जानते हैं। एग्जांपल तो मैंने आपको दे दिया। देखिए, मानसिक विकृति तीव्र हो जाती है, क्रोध आती है, नींद नहीं आती है, चिड़चिड़ापन होता है, जैसी मानसिक बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, यानी कि आपके दिमाग में बहुत सारी बीमारियां जन्म ले लेती हैं। अब देखिए, एक और नई समस्या, रेडियो धर्मी प्रदूषण। रेडियो धर्मी प्रदूषण क्या है? आज के युग में वैज्ञानिक परीक्षणों का जोर है, यानी कि आजकल जो है सभी देश चाहते हैं कि हम एक से एक खतरनाक बढ़िया बढ़िया हथियार हों अपने देश को सुरक्षा के लिए। लेकिन जब आप इसका परीक्षण करते हैं तो जो विस्फोट होता है, जिससे क्या होता है, वायुमंडल में बहुत सारी क्षति पहुंचती है, दिक्कत आती है, तो वो क्या है, रेडियो धर्मी प्रदूषण होता है। अब देखिए, रासायनिक प्रदूषण क्या है? रासायनिक प्रदूषण यह है कि कारखानों में बहता हुआ पानी, अपशिष्ट द्रवों के अलावा रोगनाशक तथा कीटनाशक दवाइयों से, रासायनिक खादों से भी स्वास्थ्य एवं प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये पदार्थ पानी के साथ बहकर जीवन को अनेक प्रकार से हानि पहुंचाते हैं। देखिए, फैक्ट्रियों से जो गंदा पानी निकलता है वो आप नदियों नालों में मिला देते हैं, वो जाके नदी में मिलता है। नदी में मिलता है, साथ में पशु पी रहे हैं या फिर कोई भी इंसान है, काफी जो उसका यूज करते हैं वो पीते हैं, तो उनके लिए समस्या बनती है। और साथ ही साथ आप एक चीज देखिए, लोग दवाइयां भी, जैसे वेस्टेज जो भी होती हैं, एक्सपायर हो जाती हैं, वो यूज में आती नहीं है, उनको फेंक दिया जाता है ना, फेंक दिया जाता है भाई। जब आप उसको फेंक दोगे क्या में, नालियों में, नदियों में, तो वो दवाइयां उसमें मिल गई, अगर किसी
तो वो नदी हमारी कैसी पॉल्यूशन कैसी रही, शुद्ध रही क्या? वो तो पहले से गंदी थी और तुम लोगों ने और गंदगी उसमें नदियों में मिला दी। अब देखिए, अब मैंने आपको बता दी, अब देखिए कि मैंने आपको टाइप्स बता दी किस किस प्रकार से आपको समस्या आएगी। अब देखिए इससे हमें नुकसान क्या क्या होगा। प्रदूषण की समस्या तथा इससे हानियां। बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिकरण ने विश्व के सम्मुख प्रदूषण की समस्या उत्पन्न करी है। देखिए जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि हम लोग 2024 में चाइना को पीछे छोड़ चुके हैं जनसंख्या में। और कारखानों के धुएं, विषैली कचरे के बहाव से तथा जहरीली गैसों के रिसाव से आज मानव जीवन समस्याग्रस्त हो गया है। इस प्रदूषण से मनुष्य जानलेवा बीमारियों का शिकार हो रहा है। कोई अपंग होता है तो कोई बहरा होता है, किसी की दृष्टि शक्ति यानी कि देखने की शक्ति जो है वो नष्ट हो जाती है, किसी का जीवन ही नष्ट हो जाता है। विविध प्रकार की शारीरिक विकृतियां, मानसिक कमजोरी भी, असाध्य कैंसर एवं ज्वर यानी कि बुखार, इन सभी रोगों का कारण मूल विषैला वातावरण है। अगर आपका वातावरण शुद्ध होगा तो आप लोगों को कह सकते हो बीमारियां कम मिलेंगी। जब आपका लॉकडाउन लगा था तो दिल्ली की हवा काफी शुद्ध हो गई थी, क्योंकि जो है वाहन का आना जाना कम हो गया था, तो जो है फैक्ट्रियां कम हो गई थी, यूज कम हो गया था, सारी चीजें ठप पड़ी थी। तो कह सकते हो आप लोग क्या हुआ, वायु में जो प्रदूषण है वो शुद्ध की मात्रा थोड़ा अप हुई। लेकिन जब जैसे खुला है, और आज देखिए दिल्ली की क्या हालत है। आप देखिए बिना कभी मौसम की बरसात होती है, बिना बरसात के बारिश भी होती है। तो ये सब वातावरण क्या है, असंतुलन का कारण है। अब देखिए समस्या का समाधान कैसे करा जा सकता है। तो अब आपको अगली हेडिंग डालनी है समस्या का समाधान। तो देखो वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण सर्वश्रेष्ठ साधन है। सबसे पहले पेड़ों को लगाना चाहिए। पेड़ पे लगाने के लिए हम लोगों को बड़ी से बड़ी मात्रा में योगदान देना चाहिए। दूसरी ओर वृक्षों के अधिक कटान पर भी रोक लगानी जानी चाहिए। यानी कि जो लोग जनसंख्या बढ़ रही है तो सीधी सी बात है, घर बढ़ रहे हैं, घर बढ़ रहे हैं तो जंगल कट रहे हैं, तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है। तो कम हो रही है तो समस्या हमारे सामने मौजूद है, तो हमें रोक लगा देनी चाहिए पेड़ काटने पर। मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे पूछो तो मैं यही कहूंगा कि एक पेड़ काटने पर आदमी को 20,000 रुपये का जुर्माना देना चाहिए, तभी उसको समझ में आएगी पेड़ का महत्व क्या होता है। क्योंकि आगे चल के आपको जो है पेड़ का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पेड़ को आप लोगों को बचा के रखना है। आगे देखिए, और बाकी जो सरकार कदम उठाएगी वो सर्वश्रेष्ठ उठाएगी। मेरा अपना मत है, सरकार का अपना मत है। तो आगे देखिए आगे क्या कहता है, कारखानों और मशीनें लगाने की अनुमति उन्हीं लोगों को दी जानी चाहिए जो कि औद्योगिक कचरे तथा मशीनों के धुएं को बाहर निकालने की समुचित व्यवस्था कर सके। यानी कि फैक्ट्री की अनुमति सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलनी चाहिए कि जो लोग आपके कचरे को जो कि तरीके से एक जगह पर फेंक रहे हैं, नदी नालियों में नहीं बहा रहे हैं, रासायनिक पदार्थों को निकलने की सूचित व्यवस्था है, धुएं की निकलने की सही व्यवस्था है, उन्हीं लोगों को फैक्ट्री लगाने का क्या करना चाहिए, लाइसेंस मिलना चाहिए, यानी अनुमति भी मिलनी चाहिए। और सामने समझिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ को चाहिए कि वह परमाणु परीक्षणों का नियंत्रण करने की दिशा में उचित कदम उठाए। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ को ये चाहिए कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, जो परीक्षण है उनको कम कर देना चाहिए, यानी लिमिटेड करना चाहिए, उनको रोकना चाहिए, क्योंकि ज्यादा करने से हम लोगों को नुकसान हो रहा है। आगे देखिए संयुक्त और तेज ध्वनि वाले वाहनों पर हमें साइलेंसर लगाना चाहिए। जो ज्यादा तेज आवाज करते हैं उन पर साइलेंसर कंपलसरी कर देना चाहिए कि साइलेंसर जरूरी है गाड़ी पर। और सार्वजनिक जगहों पर लाउड स्पीकर आदि का प्रयोग को नियंत्रित किया जाना चाहिए। यानी कि सार्वजनिक जगह पर जहां पर भीड़ भाड़ हो, लोग काफी इकट्ठे, वहां पर जो है उसको जो साउंड का जो है वो लिमिटेड कर देना चाहिए। यानी यानी कि नियंत्रण में लाना चाहिए। हम लोगों को चाहिए कि नियंत्रित हो, कम जैसे टाइम फिक्स कर देना चाहिए कि इतने से इतने आप अलाउ करो, जिससे साउंड पोल्यूशन ना हो, किसी को कोई समस्या नहीं आए। और आगे देखिए जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए औद्योगिक संस्थाओं में ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि व्यर्थ पदार्थों को एवं जल को उपचारित करके ही बाहर निकाला जाए तथा इनके जल स्रोतों में मिलने से रोक लगानी चाहिए। यानी कि जल का हमें अच्छे से अच्छा उपयोग करना चाहिए,
सही व्यवस्था होनी चाहिए। लास्ट हेडिंग और लिखनी है आपको पहले बच्चों, उपसंहार। उपसंहार में क्या लिखना है? प्रसन्नता की बात है कि भारत प्रदूषण की समस्या के प्रति जागरूक है। यानी यानी कि 1974 से जल प्रदूषण निवारण अधिनियम लागू किया गया है। इसके अंतर्गत क्या है, केंद्रीय बोर्ड तथा प्रदेशों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गठित किए गए, बनाए गए हैं। इसी प्रकार नए उद्योगों को लाइसेंस देने की और वन कटाव की रोकने के लिए की दिशा में बहुत कठोर नियम भी बनाए गए हैं। इस बात के भी प्रयास किए जा रहे हैं कि नए वन क्षेत्र बनाए जाएं और सामान्य को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यानी कि ये भी हो रहा है कि पेड़ लगाए भी जा रहे हैं और एक अलग से जगह बनाई, यहाँ पर पेड़ उगने चाहिए और लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। और आगे देखिए, महानगर नए वृक्ष, नए वन, वृक्षों पर प्रोत्साहित किया गया। न्यायालय द्वारा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को महानगरों से बाहर ले जाने के लिए आदेश दिए गए हैं। यानी कि जिससे कि ज्यादा गंदगी हो रही है उनको महानगरों के बाहर कर दिया जाएगा। और यह संकल्प ले लिया जाएगा, जीवन में आने वाले प्रत्येक शुभ अवसर पर कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगाइए। तो निश्चित है कि हम प्रदूषण के दुष्परिणामों से बच सकेंगे और आने वाली पीढ़ी को भी इसकी काली छाया से ही बचाने में समर्थ रहेंगे। यानी कि हम लोगों को खुशी के मौके पर, यानी कि हर खुशी के मौके पर हम लोगों को एक पेड़ लगाना चाहिए। तो जिससे क्या होगा, हम लोग इस समस्या से आराम से लड़ सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, एक देश ऐसा भी बन चुका है जहां पर आप जब ग्रेजुएट पूरा कर लोगे तो आपको एक पेड़ लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोगों को डिग्री मिलेगी, अन्यथा आपको डिग्री नहीं दी जाएगी। ऐसा ही कुछ कदम उठाना चाहिए सरकार को। बड़ा ही अच्छा कदम था, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए, वीडियो लेंथी है लेकिन आपका सवाल जो है 7 नंबर का है, इसीलिए क्वालिटी ढूंढनी है तो क्वांटिटी ना देखें। तो फिलहाल आप लोगों से मैं विदा लेता हूं, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।